हेलो बडीज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोटो डेज सीजन 1 पार्ट 2 एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम बुटोन है। बुटोन शिन को उसकी पावर के बारे में बता रहा था। अगर तुम अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करो तो तुम्हें दुश्मन के अटैक का पहले ही पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें सो और शिन को दिखाया जाता है जो अभी भी लड़ रहे होते हैं और शिन सो की पिटाई कर रहा होता है। इसी दौरान शिन के मुंह से खून निकलता है। ये देख के सो उस पे हमला करता है। इसी दौरान यहाँ लू आ जाती है और वो सो को बहुत दूर फेंकती है और लू कहती है कोई भी मेरी फैमिली को मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसको मार दूंगी। फिर हमें शिन को दिखाया जाता है और कहता है ये कौन है। फिर शिन अपने पीछे देखते तो उसे अल्कोहल की बोतल मिलती है तो वो समझ जाता है कि ये लू ही है। फिर हमें सो को दिखाया जाता है जो कहता है इन दोनों को अचानक से हो क्या गया, इतने पावरफुल कैसे हो गए। और वो फिर लू पे हमला करता है। लू उसके हमले से बच के उसके सर पे एक घुटना मारती है और सो जमीन में गिर जाता है और लू उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है तुमने जितनों को भी अभी तक मारा है मैं उनके बदले तुम्हारा हाथ काट दूंगी। सो कहता है मेरे ऊपर से हटो और लू उसका हाथ काट देती है और सो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और कहता है मैं आइंदा किसी को नहीं मारूंगा। ये कह के सो भागने लगता है लेकिन लू उसके पीछे चाकू से हमला कर दी थी। सो भाग रहा होता है लेकिन शिन उसके ऊपर सीढ़ी से हमला कर लेता है और उसको पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उसारागी और शिशिबा दिखाए जाते हैं जो दोनों खाना खा रहे होते हैं। शिशिबा के पास नागुमो की कॉल आती है। नागुमो कहता है कि उसने एक कैदी को खत्म कर लिया। ये सुनने के बाद उसारागी अपना थोड़ा सा खाना शिशिबा के लिए छोड़ देती है और वहां से चले जाती है। शिशिबा खाना खाने लगता है और वो देखते खाने में ऑनियन है तो वो गुस्सा करने लगता है। फिर हमें लू और शिन को दिखाया जाता है जो दोनों बेहोश हुए होते हैं और सो वहां से भाग रहा होता है। सो एक टैक्सी में बैठता है और कहता है उसने एयरपोर्ट जाना है लेकिन टैक्सी में हियो भी बैठा हुआ था और हियो सो को एक मुक्का मारता है और टैक्सी पूरी खूनम खून हो जाती है और सो मर जाता है। फिर हमें शिन को दिखाया जाता है जो लू को उठा रहा होता है और कहता है उठो यहाँ से, सो भाग चुका है। उसी दौरान शिन के सर पे दर्द होने लगता है। शिन कहता है कि ये उसकी नई पावर की वजह से हो रहा है। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो JAA के मेंबर होते हैं। ये लोग किसी भी एक्सीडेंट के बाद उधर साफ सफाई करते हैं। फिर हमें उसारागी को दिखाया जाता है जो प्रे करने आई होती है। उसारागी प्रे में कहती है कि वो एक कैदी को मार सके लेकिन उसी दौरान वहाँ डंप आ जाती है। डंप अपने हाथ से एक स्पाइक निकालती है और उधर बड़ा ब्लास्ट होता है लेकिन उसारागी ने उसके स्पाइक को एक कॉइन से रोक दिया था। फिर उसारागी गॉड को थैंक्स कहती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि जापान में प्रे कैसे करते हैं। और 2 बार अपने सर को झुकाया जाता है और ये झुकाने के नाम पे 2 बार उसको दीवार पे मारती है और कहती है 2 बार हाथ जोड़े जाते हैं। उसारागी फिर उसके गाल पे 2 बार चमाड़ मारती है और कहती है 1 बार सर वापस से झुकाया जाता है और उसको ऊपर से नीचे फेंक देती है। उसारागी फिर उसके ऊपर कॉइन फेंकती है। फिर हमें शिशिबा को दिखाया जाता है जो उसारागी को ढूंढ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसारागी और डम वापस से लड़ने जाते हैं। डम कहती है कि हम दोनों कातिल हैं तो हम दोनों को मरना चाहिए। उसारागी कहती है कि अगर कोई मच्छर घर पे आए तो उसे मारना पड़ता है और JAA उसका घर है। ये सुन के डम्प को बहुत गुस्सा आता है और डम्प उस पर हमला करती है। डम्प उसका सूटकेस बाहर फेंक देती है। डम्प उसको अटैक कर रही थी लेकिन उसारागी बच रही थी। उसारागी फिर एक बेल के पास आ जाती है और उसारागी उस बेल को फुटबॉल की तरह किक मारती है और वो डम्प के पेट में जाके लगता है और डम्प बहुत दूर जाके गिरती है। उधर फिर उसारागी पहुंच जाती है। ये देख के डम्प अटैक करती है लेकिन एक स्पाइक उसारागी के हाथ में घुस जाता है। उसारागी के जिस हाथ में स्पाइक घुसा था उसी हाथ से डम्प का हाथ पकड़ लेती है और फिर डम्प को एक लात मारती है। फिर हमें डम्प की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि डम्प किसी को भी पसंद करे या कोई डम्प को पसंद करे तो डम्प उनको मार देती थी क्योंकि डम्प चाहती थी कि सिर्फ उसके लिए फीलिंग्स हो। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर डम्प उसारागी पे हमला कर रही होती है। उसारागी आराम से बच रही होती है। फिर उसारागी डम्प को फुटबॉल की तरह लात मार के इधर से उधर फेंकती है। उसारागी फिर अपनी सूटकेस के पास पहुंच जाती है। उसारागी फिर अपनी सूटकेस से एक कटर मशीन निकालती है। उसारागी कहती है कि हम दोनों कातिल हैं पर तुम लोगों को मारती हो और मैं तुम जैसों को, इसके लिए मुझे जीने का मौका मिलता है। थैंक यू, आई लव यू। ये कह के उसारागी डम्प को काट देती है। फिर हमें हिजुके को दिखाया जाता है जो टावर से बाकी के कैदियों को ढूंढ होता है। फिर हमें काशिमा को दिखाया जाता है जो फोन में एक्स से बातें कर रहा होता है।
काशिमा कहता है कि 2 कैदी मारे जा चुके हैं, लेकिन अब हमारा प्लान काम कर सकता है। काशिमा बात करते करते कमरे में चला जाता है और अपार्ट पीछे से हमला करता है और कहता है, थैंक्स, तुमने मुझे कैद से बाहर निकाला, पर मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो बातें छुपा के रखते हैं। ये कहने के बाद अपार्ट काशिमा को कई टुकड़ों में काट के यहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये सारी बात फोन में एक्स भी सुन रहा था। फिर एक्स कहता है, कोई बात नहीं, अपार्ट अपने मन से कर रहा है तो कुछ अच्छा ही करेगा। फिर हमें मिनिमलिस्ट को दिखाया जाता है जो साकामोटो की स्टोर पे आता है और स्टोर पे साकामोटो की वाइफ होती है और मिनिमलिस्ट साकामोटो की वाइफ को देख रहा होता है। इसी सीन में एपिसोड नंबर 2 एंड हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसका मांगा कवर करना चाहते हैं तो कमेंट करें और आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।